ओम शांति। आज सर्व के सहारे भोलेनाथ बाबा बोले, बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। यही बाप की नंबर 1 श्रीमत है। इस श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर बाबा ने उदारचित आत्मा की निशानी बताई। बाबा कहते, उदारचित आत्मा सदा दूसरों का कल्याण करेंगी, सदा ज्ञान का दान करेंगी। उनकी बड़ी दिल फ्राक दिल होगी। वो ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे। और फिर बाबा ने बताया, एक बाप से उनका सच्चा सच्चा लव होगा। फिर बाबा कहते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। फिर बाबा कहते, तुम बच्चे इस सारे विश्व में सबसे लकीएस्ट बच्चे हो जो बाप से वर्षा लेते हैं। तो बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम सबसे लकीएस्ट हैं। फिर बाबा कहते, यथार्थ चार्ट के द्वारा स्वास्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त करना है। आज्ञाकारी बनकर संपूर्ण मार्क्स लेनी है। और लास्ट में बाबा ने बताया, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखना है। सबके शिकारी नहीं बनना है। करते हैं हम आज की मुरली से योग अभ्यास। बाबा की नंबर 1 श्रीमत अमृत वेला। अमृत वेले के महत्व को अपने मन और बुद्धि में इमर्ज करें। अपने आप को ऑटो सजेशन दे। स्वयं को देखे पहले प्रकृति के बीच में मैं आत्मा, जगमगाती ज्योति, और अब खुद से बात करें, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ भाग्य विधाता भगवान, वहाँ जो रोज भगवान मेरे से मिलने के लिए अमृत वेले की पावन वेला में मिलने आते हैं। लोग तो भगवान से मिलने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, कितने भक्ति के कर्म कांड करते हैं। और मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ जो रोज सवेरे सवेरे भगवान से मिलन मनाती हूँ। जरा सोचिए कि कौन सवेरे सवेरे मुझसे मिलने के लिए आता है। वो सर्वशक्तिमान, वो ज्ञान का सागर, वो पतित पावन, वो सद्गति दाता, वो दुख हरता, सुख करता। जिसके जैसा कोई भी नहीं है, वो खुद मुझसे मिलने के लिए रोज आता है। कितनी खुशी की बात है। ना वो सिर्फ मुझे अपना बनाता, लेकिन मुझे अपना बनाकर 21 जन्मों का
सुख, शांति, प्रेम का, आनंद का वर्षा भी देता है। सुनहरी सतयुगी दुनिया का वर्षा भी देता है। तो क्यों नहीं मैं ऐसे प्यारे बाप को अमृत वेले की पावन वेला में मिलन ना मनाऊं। अपने मन में कि आज पक्का करे कि अमृत वेले की इस धारणा को मुझे कभी भी किसी भी हालत में मिस नहीं करना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अमृत वेला, इस पावन वेला का सुख मुझे जरूर लेना है। मुझे अपने प्यारे पिता, प्यारे साथी से उस समय प्रेम का, सुख का, सभी गुणों का आनंद लेना है। देखे बाबा को अपने सामने, और बाबा को देखते हुए अपने मन के प्रेम के उद्गार उनके सामने रखें। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप मेरे सब कुछ हो। आप जैसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे दुनिया में सबसे अधिक प्यार करने वाले, निस्वार्थ प्यार करने वाले प्यारे बाबा एक आप ही हो। आप जैसा न्यारा प्यारा कोई भी नहीं है। मीठे प्यारे बाबा, मेरे परम शिक्षक और परम सद्गुरु भी आप ही हो। मेरे रूहानी सर्जन, मेरे सच्चे साथी, मेरे शिव साजन एक आप ही हो। मेरे सब संबंध एक आप से ही है। आप जैसा मुझे इस संसार में कोई भी नहीं मिल सकता। प्यारे बाबा को देखते रहें और मन ही मन, दिल ही दिल में उनको प्यार करें। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं उदार चित्त आत्मा हूँ। उदार चित्त अर्थात
सर्व का कल्याण करने वाली, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली, सदा ही ज्ञान रत्नों से खेलने वाली, ज्ञान का ही दान करने वाली, बेहद दिल की यानी कि फ्राक दिल, बड़ी दिल वाली मैं उदार चित्त आत्मा हूँ। दधीची ऋषि मिसल अपनी हड्डी हड्डी परमात्म सेवा में लगाने वाली, हर समय उसके फरमान का पालन करने वाली, आज्ञाकारी वफादार आत्मा हूँ। अपना सच्चा सच्चा चार्ट उस एक परमात्मा के सामने रखने वाली, स्पष्ट पारदर्शी आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित हो जाएं, मैं उदार चित्त आत्मा हूँ। और अब लास्ट में आज की बाबा की श्रीमत की छोटी छोटी बातों में दिल भर ना जाए, शक के शिकारी ना बन जाए, उस बात का ध्यान रखना है। तो चेक करें कि कौन कौन सी बात मेरे मन को भारी करती है। दूसरों की कमी कमजोरी, दूसरों का बदव्यवहार, या मेरा ही अपना भाव स्वभाव मेरे मन को भारी करता है। आज ऐसे संस्कार को चेक करके समाप्त करें और हमेशा स्वयं के प्रति भी अच्छा सोचें और दूसरों के प्रति भी अच्छा ही सोचें। ऐसा ध्यान रखें। और किसी के भी प्रति मन में शक पैदा होता है, शक के शिकारी बन जाते हैं। आज इस कमजोरी को भी चेक करके समाप्त कर दें। हर कोई जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, अपने आप में अपना ही पार्ट बजा रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। हर व्यक्ति अपने व्यवहार से अपना परिचय दे रहा है, तो किसी से कोई इच्छा नहीं, कोई शिकायत नहीं। सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना।
ओम शांति।